नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम काला जादू से संबंधित विषय पर बात करने वाले हैं। और कल मैंने आप लोगों को टुटका और टोना में अंतर और टुटका और टोना क्या होता है, कैसे होता है, इन सब बातों पर चर्चा की थी। और आज मैं आप लोगों को काला जादू से संबंधित बातों पर हम चर्चा करेंगे। और बहुत से लोग काला जादू जो है वो नहीं मानते हैं। कुछ लोग काला जादू क्या है, काला जादू का नाम सुनते ही एक तरीके से ऐसा सोचते हैं कि एक तांत्रिक बैठा हुआ है और उसने आग जला के रख रखी है और एक कंकाल कपाल है और वो रखी हुई है। इस तरीके से कुछ सोचते हैं। काला जादू एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जिसको आप लोग नकारात्मक ऊर्जा कहते हो। और कुछ लोग यहाँ पर इसको काला जादू कहते हैं। चीज़ एक ही है, किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी है, यानी कि किसी व्यक्ति ने आप पर कुछ आपका बुरा करने के उद्देश्य से, आपको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रिया की है जिससे आप पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके कारोबार पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े। बहुत से लोग इस बात से सोचेंगे कि काला जादू क्या आज भी होता है? हाँ, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि काला जादू, जो लोग काला जादू कहते हैं वो काला जादू कहते हैं, और जो लोग नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। तो हमारे घर में जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आती है तो हमें कुछ लक्षण, कुछ संकेत यहाँ पर अपने घर में दिखते हैं। और हम कभी कभी उसको सोचते हैं कि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, हमें नींद क्यों नहीं आ रही है, हमारे काम क्यों नहीं बिगड़ रहे हैं, कारोबार में पूरा परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद फिर भी हमें यहाँ पर नुकसान ही क्यों हो रहा है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि समय बुरा चल रहा है। हाँ, हो सकता है कि समय बुरा चल रहा हो, और ये भी हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ प्रक्रिया ऐसी की हो जिससे आपको लगातार अपने कारोबार में, अपने काम में नुकसान ही हाथ लग रहा है। परिश्रम करने के बाद भी आप लोगों को नुकसान ही हाथ लग रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके बार बार काम बिगड़ते हैं, काम उनका जो पूरा नहीं होता है। वो फिर सोचते हैं कि समय खराब चल रहा है, क्या हो रहा है। और बहुत से लोग यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि किसी ने उनके ऊपर काला जादू किया है। और यहाँ पर बहुत से लोग इस काले जादू को नकारात्मक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत ज़्यादा रखता है तो उस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो है बहुत कम पड़ता है। आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी राशियाँ हैं जिन पर नकारात्मक ऊर्जा का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। वो नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनकी जो प्रक्रिया होती हैं, चरण होते हैं, उनसे उनको नुकसान पहुंच जाता है। उनको काला जादू, नकारात्मक ऊर्जा जैसी चीज़ें बहुत जल्दी प्रभावित कर लेती हैं। तो हम आगे बात करेंगे। मैं आपको लास्ट में उन राशियों के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप वीडियो में बने रहें। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि लक्षण क्या है, कैसे पता लगेगा आपको कि आप पर किसी ने नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव छोड़ा है, किसी ने काला जादू किया है। तो बात हो रही थी यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा की, तो यहाँ पर कुछ माहौल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर बैकग्राउंड सेट किया है। आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले तो आपको आलस आएगा, आपको नींद बहुत आएगी, चाहने के बाद भी आप लोग अपने कार्य में पूरा 100% नहीं दे पाएंगे। आपके सिर में दर्द रहेगा, मानसिक कष्ट रहेगा, आपको अज्ञाती भय सताएगा, कोई ना कोई नकारात्मक बात आपके दिमाग में चलती रहेगी और हर विषय में ही आप नकारात्मक सोचेंगे। सकारात्मक सोचने की जो आपकी क्षमता है वो कम हो जाएगी, आप नकारात्मक सोचेंगे। दूसरी बात, आपको डिप्रेशन होगा और आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भय सताएगा
आपको स्वप्न में भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुरे स्वप्न आएंगे। आपको कहीं ना कहीं सोते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आपकी छाती के ऊपर या आप पर कोई वार कर रहा है, कोई मारने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको स्वप्न में ऐसा नजर आएगा कि आप किसी ट्रेन में चढ़ रहे हैं, रात में किसी ने आपको धक्का दे दिया है, किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया। तो ये सब लक्षण जो होते हैं वो होते हैं किसी ने आप पर काला जादू किया है, किसी ने आप पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव छोड़ा है, कोई ना कोई है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है लक्षण महसूस होंगे। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर अंधेरा करके यहाँ पर मोबाइल की रोशनी से टॉर्च की है, और ताकि थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड हो सके। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी पर किसी ने नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव छोड़ा है, कोई ना कोई दिक्कत उसको, वो बात कम करेगा, अकेला रहना पसंद करेगा। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में कम ध्यान देगा, पूजा करना छोड़ देगा, भगवान में उसकी जो आस्था है वो कम हो जाएगी, वो अपने जीवन में नकारात्मक सोचेगा, ईश्वर की तरफ उसकी भक्ति कम हो जाएगी, और वो दूसरे लोगों से भी इसी तरीके की बातें करेगा कि ये तो ऐसा होता रहता है, और बहुत ही नकारात्मक बात करेगा। अपने आसपास का माहौल भी वो नकारात्मक बनाएगा। ऐसी जो सोच है वो ऐसी, उसकी जो है सोच की क्षमता ऐसी ही हो जाती है उसकी, तो वो उसकी क्षमता कम हो जाती है, अच्छा सोचने की क्षमता कम हो जाती है। और वो थोड़ा सा यहाँ पर किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा अगर किसी ने की है, और कोई व्यक्ति है उसने उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा, तो वो अपना वो गंदगी में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। साफ सफाई से वो थोड़ा सा दूर जाता है, और अजीब सा वेश बना करके वो व्यक्ति रहने का प्रयास करता है। उसको कोई भी चीज़ साफ सफाई पसंद नहीं आती है। तो ये है लक्षण। अब एक और मैं आपको बात बताऊं कि यदि आपके परिवार पर किसी ने काला जादू किया है या कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी है, तो मैं आपको बताऊं कि आप, एक किताबों में भी लिखा हुआ है, ऐसा कहते हैं कि यदि आप अपने परिवार के लोगों के ऊपर एक नींबू को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और दक्षिण की दिशा में यदि रख देते हैं, और कुछ टाइम बाद आप देखोगे, कुछ समय बाद आप देखोगे, तो वो नींबू जो है वो काला पड़ जाएगा। तो बिल्कुल आपके घर में किसी ने यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा, और आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, ये जो यदि नींबू काला हो जाता तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके घर में किसी ने नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर नकारात्मक ऊर्जा है, कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में जरूर है। और आपको भरपूर प्रयास करने चाहिए कि वो व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके वो व्यक्ति पूरे घर को नकारात्मक ही बनाएगा। अब मैं आप लोगों के सामने ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोग, अब मान लीजिए आप लोगों के ऊपर, आपके घर में, आपके परिवार पर किसी पर नकारात्मक ऊर्जा है, तो आपको क्या उपाय करने हैं। सबसे पहले तो आपको मंगलवार के दिन आपको उस व्यक्ति को मंदिर लेके जाना है। वो आनाकानी करे, फिर भी आप प्रयास करें कि वो मंदिर जाए, और यदि वो मंदिर ना जाए, हनुमान जी के मंदिर आपको लेकर जाना है उनको, और यदि वो नहीं जाए तो आपको खुद मंदिर जा कर के एक कलावा जो है, कलावा को हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए, और उनसे कहिए कि हे हनुमान बाबा, आप इसमें जो है ऐसी शक्ति को डालें कि ये जो व्यक्ति है जिस पर है उसका नाम लेके कहें कि बाबा उन पर आशीर्वाद बनाए रखें, हनुमान बाबा कृपा दृष्टि बनाएं अपनी, और आशीर्वाद दें ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और उस कलावे को आपको उस व्यक्ति को पहना देना है मंगलवार के दिन, जिसके बॉडी पर, जिसके शरीर पर आपको लग रहा है किसी ने नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव छोड़ा है। अब प्रयास करें कि आपके घर में सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ हो। हनुमान चालीसा यदि कोई व्यक्ति नहीं सुनना चाहता है, तो आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ या मोबाइल में भी चला के आप लोग रख सकते हो हनुमान चालीसा को। साथ ही साथ अपने घर की छत पर 5 तुलसी माँ के पौधे अवश्य रखें। तुलसी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती है।
तो तुलसी जी का पौधा आपको अवश्य लगाना है। 5 संख्या में 5 पौधे अवश्य लगाएं, अपने घर की छत पर रखें और हफ्ते में 1 दिन आपको नमक से अपने घर में पोछा लगाना है। ऐसा अवश्य ही करें आप लोग, ऐसा तो सभी को करना चाहिए। आपके घर की जो घड़ी है वो दक्षिण की दिशा में नहीं होनी चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है वो बनता है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ जाती है। और जब हम बात कर रहे हैं उपाय की, तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड भी उपाय की तरह कर लिया है, प्रकाश कर लिया है यहाँ पर। और अब आपको क्या करना है, आपको अपने घर में दक्षिणामुखी हनुमान जी का चित्र रखना है, फोटो रखना है या मूर्ति रखनी है। आपको अवश्य ही रखनी है पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति अपने घर में। आप जो दक्षिणमुखी होनी चाहिए, आपको उसको लगाना है अपने घर में, दरवाजे पर लगाना है, घर के अंदर ही लगाना है, लेकिन दरवाजे के पास लगे तो बेहतर है। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। आप लोग चाहें तो घोड़े की नाल भी लगा सकते हैं, ये भी नकारात्मक ऊर्जा को घर में आने से रोकती है। इसके साथ साथ आप लोग घर में समय समय पर हवन अवश्य करें, क्योंकि हवन करने से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। और अब हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी अपना प्रभाव छोड़ती है। वो पहली राशि है कर्क, दूसरी वृश्चिक, तीसरी मीन और चौथी राशि है कन्या। ये 4 राशि के जातकों पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक जो है ऊर्जा है बहुत जल्दी अपना प्रभाव डालती है। आपको अपने जीवन में काले जादू से बचने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए ईश्वर का पूजन वंदन अवश्य करना चाहिए। रोज ईश्वर का नाम लें ताकि ईश्वर हमें नकारात्मक ऊर्जा से बचाए और हमारे जीवन में सकारात्मक 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 ऊर्जा ही आती रहे। तो मिलते हैं कल एक नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।